गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व कर रहे थे, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट 1 1 से 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये आप लोग को यूट्यूब चैनल पे डाला जा चुका है। ठीक है, जिन जिन भाइयों बहनों ने ये वीडियो नहीं देखा वो लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके चैनल का नाम है द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, द नेक्स्ट लेवल। इस पे जाकर आप लोग चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 50 तक देखते हैं। देखिए तरह की 7 छात्र है और ये परीक्षा देते हैं और कोई कोई भी 2 छात्र का अंक समान नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसको कितने अंक मिले हैं इसी को हम लोग को अरेंज करना है। ये आपका सबका ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है। ए जो है बी से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ए ज्यादा हो जाएगा। एच जो है ए से अधिक, मतलब एच जो है ए से भी ज्यादा अंक प्राप्त करता है, तो ये ऑर्डर बन जाएगा एक। फिर आगे देखिए कह रहा है कि केवल 2 छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो केवल 2 छात्र ना, मतलब सी आपका यहाँ पे होगा, मतलब सी का स्थान क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सी का स्थान तीसरा हो जाएगा। ठीक ना, इसको हम लोग यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, तीसरे पे कौन आ जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं। करा कि जो है डी जो है सी और बी से अधिक अंक लगता है, मतलब डी जो है ना ये आपका सी से भी अधिक है और बी से भी अधिक है। डी तो देखिए और कह रहा है लेकिन डी उच्चतम अंक नहीं, इसका मतलब जो है, इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि डी जो है उच्चतम अंक नहीं, मतलब डी यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि सी आपका तीसरे स्थान पे है। सी जो है तीसरे स्थान पे है, तो डी यहाँ नहीं, तो डी कहाँ, डी का स्थान कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है कि बी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है। तो टोटल स्टूडेंट 7 है ना, तो 3 हो गए, 4 5 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यही सबको अरेंज करना है आप लोग को। तो देखिए कह रहा है बी न्यूनतम अंक नहीं, इसका मतलब बी जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो बी को कहाँ रखें, मान ली बी को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो बी के बाद ए है, उसके बाद एच है, तो बी के जस्ट बाद ए आएगा, लेकिन एच जो है जस्ट बाद यहाँ पे आ भी सकता है और अभी नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो एच का स्थान यहाँ और यहाँ दोनों में से एक जगह पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा आपका वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ आपका। ठीक है, एच का ये दोनों स्थान हो सकता है, बाकी आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन से छट जाएगा, क्योंकि पूछ रहा अनुक्रम कौन सा संभव है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि डाटा पूरा नहीं दिया गया ना, एच के बारे में कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ आपको डी, ये सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज्यादा अंक वाला है ना ये सब। ठीक है, इस तरीके का। तो देखिए पहले में एच डी सी है। ठीक ना, डी से बड़ा सी है और फिर बी से बड़ा सी और डी, लेकिन यहाँ देखिए ए को पीछे छोड़ दिया है ना, जो ये ए है देखिए बी से ज्यादा लाया, मतलब पहला ऑप्शन छट जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ भी देखिए ए ज्यादा नंबर लाया, यहाँ बी को ज्यादा दे दिया है, तो ये भी छट जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखिए एच डी ए से बी मतलब ज्यादा है ही। ठीक है, और डी से मतलब सी से ज्यादा डी लाया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए आपका, यह देखिए उल्टा है ना, यहाँ पे डी पहले होना चाहिए, तो ये भी छट गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर छाटने पे क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 है। ठीक है, तो देखिए एन, प्रथम एन संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये योग होता है ना एन प्राकृत संख्याओं का, और इसका माध्य लिखा हो, माध्य निकालोगे तो माध्य बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या, तो संख्या एन है तो माध्य इसका क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2। ठीक है, यही आपका दिया हुआ कितना, 20। तो एन का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितना संख्या है, कितना आ जाएगा, एन प्लस 1 बराबर 40, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 52 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए 53 करा कि 10 का औसत दिया हुआ है 40। ठीक ना, 10 संख्या है, उसका औसत कितना दिया गया आपका, 40। ठीक है, देखिए अब उसके बाद कह रहा है ना कि इस बाद में पता चला कि 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ दिया गया। ठीक है, 50 के स्थान पर जो है गलती से इसको 33 पढ़ दिया गया है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 50 आपका सही है और 33 आपका गलत है, तो उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, तो एक अंक में हुआ, एक अंक मतलब आपका सही एक गलत। ठीक है, तो संख्या तो 10 ही रह जाएगा ना। ठीक है, ये आपका 40 औसत है, तो इधर भी औसत ले लेंगे। तो 40 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 17, 17/10। देखिए ये आपका प्लस में आएगा तो जुड़ जाएगा कितना 1.7, तो कितना आ जाएगा 41.7, मतलब 53 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये आपका देखिए पजल वाला रीजनिंग है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मेरे पास टेंट के 4 डिब्बे हैं पेंट के, इसमें 4 तरह के कलर हैं। फिर आपका गार्डन, हार्टले, फिनिश, ये आपका मतलब कंपनी का नाम है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे वो कंपनी के नाम का। ठीक है, तो देखिए कंपनी का नाम आपका क्या क्या है, गार्डन हार्टले। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा गार्डन है ये, फिर आपका हार्टले है, उसके बाद फिर क्या है फिनिश, फिनिश उसके बाद क्या है आपका इंडियाना, इंडियाना, ये सब कंपनी का नाम है। ठीक है, अब देखिए ये फिर आपका एक तो कंपनी का नाम हो गया ये, और उसके बाद जो आपका है रंग का नाम, कौन कौन से रंग दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे देखिए क्या लिखा गया है, ऑटोमोबाइल पेंट है, एक मरीन अनुप्रयोग है, और तीसरा दरवाजा और आंतरिक सज्जा के लिए, और चौथा जो है वायु सज्जा के लिए है। तो देखिए यहाँ से अगर लोग पढ़ते हैं हम लोग, हरा पेंट जो आंतरिक सज्जा के लिए नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे आपका किसमें यूज करेंगे उसके लिए दिया गया है। ठीक है, किसमें यूज किया गया, देखिए कह रहा हरा जो है आंतरिक सज्जा के लिए नहीं है, वो हार्टले द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो हार्टले द्वारा कौन सा रंग हो जाएगा, हरा। ठीक है, हार्टले में कौन सा रंग आ जाएगा, हरा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपका आंतरिक सज्जा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि इंडियाना नीला पेंट बनाता है, तो इंडियाना ये है ना, ये कौन सा पेंट बनाता है, नीला, तो यहाँ पे नीला लिख दिए। ठीक है, और देखिए गुलाबी पेंट ऑटोमोबाइल के लिए है। ठीक है, गुलाबी ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, देखिए आगे कह रहा कि जो बाह्य सज्जा के लिए प्रयोग किया जाने वाला पेंट है वो फिनिश द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑटोमोबाइल, है फिनिश, वो फिनिश के द्वारा निर्मित है। ठीक ना, तो बाह्य सज्जा आपका देखिए कहाँ पे आ जाएगा, आंतरिक सज्जा यहाँ पे नहीं आएगा, एक बचा ऑटोमोबाइल। ठीक ना, ऑटोमोबाइल के लिए है वो गुलाबी पेंट है। ठीक है, तो आपका ये गुलाबी पेंट आ जाएगा कहाँ, देखिए ये यहाँ आ जाएगा गुलाबी। ठीक है, और गुलाबी किसके लिए यूज होता है, हो रहा है देखिए ऑटोमोबाइल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंतरिक सज्जा नहीं है, तो बाह्य सज्जा के लिए कौन सा देखिए इस्तेमाल किया गया है, बाह्य जो सज्जा है इसके लिए किया गया पेंट ये फिनिश के द्वारा, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाह्य सज्जा आ जाएगा, आउटर वाला भाग। ठीक है, ठीक है ना, अब देखिए आगे पूछ रहा है हमसे कि कौन सी जो है टैन रंग का कंपनी पेंट बनाते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 3 रंग हो गया ना, तो चौथा रंग कौन सा बन जाएगा, बच जाएगा टैन, तो टैन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो टैन आपका जगह कौन सी कंपनी बनाती है, फिनिश। ठीक है, टैन कौन सी कंपनी बनाती है, फिनिश, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए कह रहा कि एक फैक्ट्री में सभी श्रमिक का वेतन दिया गया है, औसत वेतन। ठीक है, और 80 का दिया गया है आपका 15,000, और शेष का दिया गया है 12,000। कह रहा फैक्ट्री में कुल कितने प्लस कितने लेबर है। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालिएगा, देखिए ये आपका एवरेज का सवाल है। ठीक ना, ये 80 मजदूर है ना, इसका जो है इसका औसत वेतन कितना दिया गया है, देखिए इसका औसत वेतन दिया गया आपका 15,000, हजार को कैसे लिखते हैं तो 15 के लिखते हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ शेष बचा उसका औसत वेतन कितना है 12,000, मतलब 12 के। ठीक है, और ओवरऑल का बीच में रखते हैं ना, तो ओवरऑल का आपका
14 के हैं, तो इसको आप लोग क्रॉस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2000 अंतर, और इसका अंतर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000। तो देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा, मतलब अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 का मतलब कितना है, 80, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 40। तो पूछ रहा है आपका टोटल ना, तो टोटल कितना है, 2 1 3, तो 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 पे। देखिए ये आपका कैलकुलेशन है, प्लस को माइनस से और गुना को भागा में चेंज कर देना है। ठीक है, देखिए 75 भागा को आप गुना में कर दीजिए, प्लस को माइनस में 216, फिर गुना को भागा में 3, प्लस को माइनस में 33, माइनस को प्लस में 930, और गुना को भागा में 3, प्लस को माइनस में 28। ठीक है, बस इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा ये, देखिए कितना 17 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 85। ठीक है, माइनस इसको भाग दीजिएगा तो 3 से 21, 3 दूनी 6, मतलब 72 आ जाएगा ये। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखिए आपका ये -33, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पे ना, 3 3 9 3 310 आ जाएगा। ठीक है, और -28, तो सारे प्लस वाला को एक जगह जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 5, और 8 1 9, मतलब 395 आ जाएगा, और माइनस वाला को जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 3 13। ठीक है, और बाकी बच गया 1 7 3 10 2 12 1 13, 133, इसको घटा लीजिए, 2 आ गया, और 6 और 2, मतलब 262 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखिए करा कि प्रथम 127 विषम प्राकृत संख्या का औसत, देखिए n विषम संख्या का औसत योग क्या होता है, n प्राकृत n विषम प्राकृत संख्या का जो योग होता है ना, वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, इसका औसत क्या होगा, n से भाग दोगे। ठीक है, इसका औसत जो है, इसका औसत आपका आ जाएगा n। ठीक है, कह रहा 127 को है ना, औसत क्या आ जाएगा, यही n, मतलब 127 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। करा देखिए कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% की दर से साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज पर दुगना का मतलब क्या होता है, दुगना का मतलब आपका होता है प्रिंसिपल 1 है और ब्याज आपका कितना है, 1। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा 1 होता है ना इस कंडीशन में। तो देखिए प्रिंसिपल दिया 7500, इसका मतलब ब्याज भी कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा ना। प्रिंसिपल आपका 7500 दिया हुआ है ना, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पूछ रहा है समय ना, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, तो ब्याज भी तो 7500 ही हो जाएगा। तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन भी 7500 ही है, और समय रेट कितना दिया 8, अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो 100 बटे 8 का मतलब कितना, 12.5%, 12.5 टाइम पूछ रहा है ना, तो ईयर। ठीक है, 12.5 वर्ष आ जाएगा 58 का ए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए 59 पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना कि चारों ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे चिन्ह रखेंगे तब ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप भागा वाला को चेक कर लीजिए, तो बी को अगर चेक करिएगा तो देखिए 28 डिवाइड आपका 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 12, और इक्वल टू कितना है, देखिए आपका 6 माइनस 8। ठीक है, तो देखिए 728 आ जाएगा ना, 4 और 12 48, इसको सॉल्व करिए कितना आता है, तो -2 आएगा, तो बराबर होगा नहीं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी तो छट गया। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन मतलब सी को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 28 और डिवाइड आपका 7 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 8। देखिए इसको सॉल्व करिए, इसमें कितना आ जाएगा आपका 7 4 4 और 12 48। ठीक है, लेफ्ट साइड, और उधर भी 8 6 48, दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब समझिए आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 पे। देखिए कह रहा है कितने समय में 2500 रुपए की धनराशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने
अरे मूलधन गुने दर ही तो होता है, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपका, 1 जीरो से 1 जीरो और 25 से 4 बार, मतलब कितना आ जाएगा 4 साल, ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 पे। देखिए कह रहा है दो बैंक है ए और बी, ठीक ना। एक 3.5% का ब्याज देता है, दूसरा 6% का मतलब किसी को ऋण देता है। और डेविड जो है प्रत्येक बैंक से 48,000 रुपया उधार लिया है। तो कह रहा है 4 साल के बाद दोनों बैंक से भुगतान गई ब्याज की राशियों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ए से आपको कितना ब्याज मिलेगा, 3.5 साल में 4 साल की 4% की दर से ब्याज बराबर साधारण ब्याज में क्या होता है आर इंटू टी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिए, 4 तिया 12 दो 14%, ठीक है। मतलब ए से कितना ब्याज मिलेगा 14%। अब देखिए बी बैंक जो है कितना ब्याज देगा, ये 6% की दर से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24%। तो इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है। तो देखिए टोटल पैसा है आपका 4,80,000, ठीक है। तो इसका देखिए अंतर कितना हो जाएगा 10%। तो इसका 10% का मतलब आपका कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या का 10% निकालना है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो ये आपका संख्या दिया है, इसका 10% निकालोगे तो एक अंक के बाद दशमलव कितना आ जाएगा 48,000 ही तो आ जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दोगे तो बचेगा 48,000 ही ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 पे। देखिए कह रहा है कि एक अर्थ जोड़ना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। 40, बी का अर्थ क्या है भाग देना 2, ए का अर्थ क्या है जोड़ना +3, बी का अर्थ देखिए क्या है गुना 8, सी का अर्थ घटाना 5। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका ये 20, ठीक है, प्लस 8 तिया 24 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 44। इसे 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 पे। देखिए कह रहा है कि 1,200 रुपया की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से एक माह का, मतलब माह में ही पूछ रहा है ना, तो ब्याज बराबर क्या होता है देखिए मूलधन गुने समय, सॉरी समय आपका एक माह दिया ना, समय गुने दर बटे 100, तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 आपका। देखिए मिरर इमेज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इधर आपका है एरो, तो ये आपका एरो नीचे जाएगा, तो देखिए ऊपर है गया काम से, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड आएगा ना, ये राइट साइड कर दिया, ये भी गया। तो देखिए यहाँ 3 जीरो है तो 2 जीरो वहां से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 पे। देखिए कह रहा है कि 16% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी धनराशि इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज बराबर वही देखिए आपका आ जाएगा कितना 10,100, कितनी धनराशि है ना, ठीक है। तो देखिए 1056 ब्याज 16% की दर से 3 साल का कितना हो जाएगा 48%, ठीक ना। ये आपका आ जाएगा कितना 48%। इसका मतलब 48% की वैल्यू इतना दे रखी है ना, 1 मिनट, कितनी 1056 रुपया का ब्याज प्राप्त होगा, सॉरी फिर से देखते हैं। देखिए ये ब्याज दिया हुआ, ठीक है। ये 48% की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 1056, ठीक है। तो 1% निकाल लीजिए कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1056 बटे 48 आ जाएगा, ठीक ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कितनी धनराशि, मतलब 100% पूछ रहा है, और क्या प्रिंसिपल 1056 बटे 48 गुने 100, ठीक है। देखिए कितना बार में चला जाएगा ये इकाई, देखिए कितना है 6 है ना, तो 2 बार में जाएगा ना, आपका 2200 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इकाई 2 तो 8 से 2 बार में ही जाएगा ना, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में इकाई, और ये तो 2 जीरो आएगा ही, ठीक है। 65 का आ जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं 66 पे। देखिए करा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि है 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जा रही है 2 गुनी, 2 गुनी, ठीक है। तो कह रहा है कितने 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष के लिए क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे समय में ना, मतलब 5 गुने 4, तो जितना समय में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही पावर जाएगा, मतलब 2 की पावर 4, मतलब कितना गुना हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। तो पहले से आपका कितना है 12,000, तो 12,000 का 16 गुना कर दोगे,
12,000 का 16 गुना, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 16 तीन 19, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1,92,000, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है ना, तो कह रहा है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष कैसे आएगा, 4 से गुना करोगे तो जितना टाइम में गुना करोगे ना उतना ही यहाँ पावर चढ़ेगा, ठीक है। मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16 गुना, ठीक है। तो 16 गुना हो जाएगा ना, तो ये आपका 16 गुना हो गया, मतलब अब जो प्रिंसिपल था पहले 12,000 था, तो आपका अमाउंट भी 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 67, देखिए आपका मिरर इमेज है। देखिए सबसे पहले छोटा एस है ना, तो ये बड़ा एस गया काम से, एस फिर देखिए ये तो एल लिख दिया, ये भी नहीं, तो सी, उसके बाद फिर देखिए ई, सी और डी ऑप्शन दोनों को मैच कराते जाइए, देखिए कहाँ पे अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ा टी दे दिया है, यहाँ छोटा टी, तो ये भी गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 को, ठीक है। कह रहा है कि 34, एक कंप्यूटर जो है अगर नगद किनेगा ना तो उसको 34,000 देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो 20,000 रुपया तत्काल दे और 5 किस्त पे उसको 5 किस्त भरना पड़ेगा 30% के रेट से, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, लेकिन 5 समान मासिक किस्त में है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो प्रत्येक किस्त की राशि होता है, ठीक है, किस्त वाला जो फॉर्मूला होता है, प्रत्येक किस्त की राशि आपकी जो हो जाएगी, ठीक है, ये होता है देखिए P इंटू 1 प्लस N इंटू R बटे 100, ठीक है। और बटे में आ जाता है आपका N प्लस N इंटू N माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई होता है R बटे 100। ये आपका किस्त का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पे आप लोग को बैठा देना पड़ेगा। देखिए P आपका आ जाएगा प्रिंसिपल जिसपे ब्याज चलेगा, N है कि कितने किस्त में है, ठीक है। N का मतलब है कि 5 किस्त है, तो N का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। रेट आपका दिया 30%, लेकिन मासिक है ना, देखिए अगर आप रेट को निकालोगे एक माह में तो कितना आ जाएगा 30/12, 6 6 25 30 आ जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब रेट कितना आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है। तो पी का मान देखिए आपका 34,000 रुपया नगद दिया है, नगद अगर आप लोगे तब, नहीं तो आपको 20,000 देना पड़ेगा, तब ब्याज कितना पे चलेगा 14,000 पे ना, मतलब पी का मान हो जाएगा आपका 14,000, ठीक है। पी का मान 14,000, एन का मान 5, आर का मान 5/2, ठीक है। इसमें रख के आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है 68 का। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये छोटा है ना, इस पे सोल्यूशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। आपका आर का मान पता हो गया, एन का मान और पी का मान, इसमें रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 पे। देखिए 69 में क्या करा है, करा कि राजा के पास 1218 रुपए हैं, ठीक है ना, अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट दिया है, ऐसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली मतलब 10% ब्याज पे निवेश कर दिया बैंक में, ठीक है। और वरुण जब 13 साल के होगा 14 साल के होगा तब उसको समान दोनों राशि प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा आशीष को कितना मिला, ठीक है ना। तो देखिए पहले वरुण गया, ठीक ना, तो आपका अमाउंट कितना हो जाता है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10 पावर n। n आपका कितना है वरुण के लिए, देखिए 13 साल, 13 लिख दिए, ठीक है। और देखिए आपका है आशीष, आशीष जो है इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसका भी रेट तो 10% ही है ना, तो 1/10, और इसका 14 साल के लिए, ठीक है। अब दोनों राशि 13 साल और 14 साल के बाद क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम बराबर कर देंगे, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए V/A लेंगे, अगर A को नीचे ले चलाओगे, ठीक ना, तो ये 13 नीचे चला जाएगा, तो देखिए बेस सेम है ना दोनों का, तो पावर घट जाएगा, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 11/10। अब पावर आपका हो जाएगा 14 माइनस 13, तो कितना बचेगा 1, ठीक है। 1 बचेगा, मतलब V/A आ जाएगा कितना आपका 11/10, ठीक है। मतलब V को कितना राशि मिलेगा 11 और A को 10, तो फिर टोटल राशि देखिए दिया है 1218। यहाँ क्वेश्चन में कितना आ गया, सॉरी यहाँ आपका रेशियो कितना है टोटल 10 और 11 21, और पूछ रहा है आशीष, तो आशीष को कितना मिला 10, ठीक है। उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 से 8 बार में इकाई अंक जाएगा ना, इकाई अंक देखिए 8 और 1 0 आएगा,
एक जीरो फिक्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका बी। एक से 8 बार में जाएगा और एक लास्ट में क्या आएगा जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 70 पे। देखिए कह रहा है कि ये आपका कुछ कथन दिया गया है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष पे है। देखिए इसमें कथन के अकॉर्डिंग ही सोचना रहता है, आगे आप मतलब इससे बाहर नहीं सोच सकते। ठीक है, तभी आपका सही सोल्यूशन होगा। देखिए कह रहा है कंपनी एबीसी है ना, एबी के पास प्रतिद्वंदियों की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक है। ठीक है, एबीसी एक कंपनी है, इसके पास जो इसका प्रतिद्वंदी है ना उसकी तुलना में इसके पास ज्यादा ग्राहक है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कंपनी एबीसी के पास कुल ग्राहकों का 58% है, तो इसमें डाटा थोड़े दिया है। ठीक है, कह रहा है ज्यादा है लेकिन कितना ज्यादा है नहीं बताया ना, तो ये आप गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कंपनी एबीसी के उत्पाद बाजार से सस्ते हैं, ऐसा कोई जिक्र है इसमें क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका एक और दो दोनों गलत, मतलब आपका डी आ जाएगा। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71 पे। देखिए कह रहा है कि यदि आप अपने मित्र को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपया देते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद आपका मित्र कितना पैसा लौटाएगा? ठीक है, तो देखिए 5% के दर से 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा आपका 10.25। ठीक ना, 10.25%। अब आप इसको निकाल लीजिए। देखिए परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा ना, और ये आपका डेसिमल हटाओगे तो 100 नीचे आएगा, तो एक जीरो कट गया। अब 5 से देखो इसको काट लो। ठीक है, 5 से कितना, 5 दूनी 10, जीरो और 5 बचे 25 आ जाएगा। और 2 से इसको काटोगे तो 2, तब 5 और 2 गुना मिला क्या होगा 10, 10 से 10 खत्म हो गया। इसको गुना कर लो कितना आ जाएगा आपका 410। तो 410 ब्याज आया ना, और टोटल पैसा था 4,000, तो 4,000 में अब क्या करोगे 410 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4410। ठीक है, 4410 लौट आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए 72 पे। ये आपका इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए करा एच और टी के बीच में देखिए एक इधर है एक इधर है, रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा ना, ये गलत है आपका। फिर है वाई और एक्स, देखिए वाई और एक्स के बीच में देखिए एक्स की तरफ बड़ा होना चाहिए ना वाई, ये सही है आपका। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सत्य है, तो ये हम लोग पता चल गया ना। और 2 सत्य है, तो 2 किस ऑप्शन में? देखिए ए में, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सॉरी 3 है ना ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पे। देखिए करा एक बैंक में जो है 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रदान करता है। ठीक है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ठीक ना, तो देखिए अगर रेट एक साल में 1.1 है, तो आपका रेट छमाही में कितना हो जाएगा आपका 0.55%। ठीक है, छमाही कैलकुलेट कर रहा है, मतलब आधा कर दोगे तो आधा करोगे तो इतना आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक ग्राहक जो है एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतना रुपया पैसा जमा करता है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, तो देखिए अगर व्यक्ति ये कोई जनवरी में करेगा तो एक साल के अंत में देखिए 6 माह का 2 अथी है ना, 6 माह का। तो एक व्यक्ति अगर जनवरी को करेगा पैसा पेड, तो इसको कितना कितना बार ब्याज मिलेगा 2 साइकिल का। लेकिन अगर जुलाई में पेड करेगा तो उसको 1 साइकिल का मिलेगा। ठीक है, देखिए आपका क्या होता है अमाउंट बराबर पी इंटू, तो पी आपका देखिए कितना है 7745, 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 0.55 बटे 100। ठीक है, इसको 2 साइकिल के लिए मिलेगा ब्याज ना, तो पावर n होता है, तो n का पावर n के लिए क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस इसके बाद देखिए फिर मिलेगा इसको ब्याज। ठीक है, जब पैसा जुलाई में जमा करेगा 1 प्लस आपका रेट तो वही है 0.5, तो जुलाई में करेगा तो जुलाई से लेकर 6 महीने तक आपके जाने के लिए कितना जाएगा 1 साइकिल जाएगा ना, बटे 100, मतलब पावर यहाँ क्या जाएगा 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका क्या जाएगा अमाउंट, और जितना आपका अमाउंट आएगा अमाउंट में आप क्या घटा दोगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा ब्याज, सीआई निकल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपका एक बार इतना एक बार इतना, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, अमाउंट जो इसको सॉल्व करने पे आएगा।
ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, ठीक है। चलिए 74 देखिए, कह रहा है कि ये भी आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो देखिए पी और एस पे जाइएगा तो एस बड़ा होगा ना, यहाँ पे पी पे बड़ा कर रखा, मतलब ये तो गलत हो गया। और जेड और क्यू, तो जेड और क्यू के बीच में अगर देखिए, ठीक है, इसमें किसके तरफ मुंह खुला होगा, जेड की तरफ, जबकि यहाँ क्यू की तरफ है, तो ये भी गलत, मतलब ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 पे, देखिए करा कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया है, ठीक है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 62 है, तो मूलधन कितना होगा, ठीक ना। देखिए इसको पहले ट्री से सॉल्व करते हैं। 2 साल की बात है ना, तो 2 साल तक दो अथी बनाएंगे, दो रो, ठीक है। देखिए 2 साल में 60 है, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा 30, और यहाँ पे भी तो 30 ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल जो आपका है चक्रवृद्धि ब्याज 62 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा तभी तो 30 20 60 2 62 हो जाएगा, 2 साल का सी आई, ठीक है। ये वाला जो रो होता है ना, ये वाला जो रो है ये 2 साल का एस आई होता है, और टोटल जो आपका हो जाएगा ये वाला बॉक्स, ये 2 साल का क्या है सी आई, ठीक है। तो 2 साल का सी आई 62 दिया होता तो 2 यहाँ आएगा ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपका पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखिए इसका इसका जो है प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, इसका R% निकाला होगा तभी तो ये 2 आएगा। तो देखिए इसको 30 में क्या करिएगा कि 2 आएगा, ठीक है, तो 1/15 से गुना करोगे तभी तो आएगा 2 आपका। इसका मतलब प्रिंसिपल में भी 1/15 किया गया होगा तभी तो ये 30 आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 450, 15 दिया 45, 450 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ये ट्री जिन भाइयों ने पढ़ा है उसका उनको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो देखिए चलते हैं बेसिक से चलते हैं, ठीक है। 75 में देखिए करा 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई दिया ना, तो 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई का जो अंतर होता है ना, वो होता है क्या, ब्याज का R%, क्या होता है ब्याज का R%। पहले आप लोग को रेट निकालना पड़ेगा तब प्रिंसिपल निकलेगा, ठीक है। तो 2 साल का सी आई का ये आपका कितना है 62 और ये 60, तो अंतर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 2 साल में 60 है तो 1 साल में 30 का R%, R/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 गया और कितना जाएगा आपका ये 20/3, ठीक है। R का मान कितना आ गया 20/3, कितना परसेंट आ गया ना, ठीक है। चलिए R का मान ध्यान रखिएगा 20/3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, R का मान आ गया कितना 20/3, 20/3%। देखिए अब 2 साल का आपका ब्याज दिया है 60, ठीक है। तो 1 साल में आपका रेट है कितना 20/3, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज 20 दूनी 40/3, ठीक है। ये 40/3% का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 60 गुने 30/40। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100% ना, तो 100% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 60 60 दिया कितना आ जाएगा 180 ना, 180/40 और गुने 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 बार में आपका 2 से 5 और 2 से 90, 9 बचे कितना आ गया 45, 450। देखिए यहाँ से भी 450 आया था ना, तो वहां से थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा फिर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 पे, ये आपका इमीडिएट मतलब उसको फिर पूरा करना है फिगर को, ठीक है। देखिए ये वाला फिगर आपका ये तो बीच में आएगा नहीं, ठीक है, ये भी बीच में क्रॉस कर दिएगा, देखिए वर्ग में यहाँ पे। अब इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। सब में देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है 2 गो और एक लाइन कट कर रहा है ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 पे, देखिए करा सरिता जो है ना 1 रुपया में 2 नींबू की दर से खरीदती है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा रुपया अपन एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा 1/2 ना, ठीक है। और कह रहा है 3 रुपये में 5 की दर से बेचती है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका कितना आएगा 10,
तो 10 से इसमें गुना करोगे कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, इसमें 10 से गुना करोगे तो 6। ठीक है, तो देखिए 5 का चीज था, 6 में बेचा था, कितना प्रॉफिट हुआ, एक का कितना पे, 5 पे। तो 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 20% का। ठीक है, या 100 से गुना कर दीजिए तब भी आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 77 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 2 पेज में फिगर है ना। देखिए कह रहा है ये किसमें निहित है, तो देख लीजिए आप लोग, ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल से ऊपर आके किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये इसमें है लेकिन यहाँ पे वो आपका तिरछा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और आपका सी और डी में कोई एक हो जाएगा। तो देखिए इसमें ट्रायंगल गलत है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 पे। देखिए कह रहा एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचता है 20% पे, और वह उसे दुगने दाम पर बेचता तो कितना प्रॉफिट होता। देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब समझते हैं आप लोग, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि सीपी लाभ और सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और लाभ कितना है 20 और सेलिंग प्राइस कितना है 120। ठीक है, तभी तो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। ठीक है, ये 20% प्रॉफिट का मतलब है। ठीक ना, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है ना कि अभी वह दुगने दाम पर बेचता, अभी कितना में बेच रहा है 120, तो कह रहा दुगने दाम पे बेचता तो कितना में बेचना बेचेगा, इसका डबल मतलब 240 पे। ठीक है, तो अगर 100 का चीज 240 में बेचेगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 140 का। ठीक है, जैसे 100 से था 120 में बेच रहा था तो 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक ना, 100 छोड़ के बाकी जो बचेगा सब प्रॉफिट चला जाता है। इसमें 100 अगर घट 100 छोड़ोगे तब कितना बचेगा 140, मतलब कितना प्रॉफिट हो जाएगा 140 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 पे। देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो आपका ये सब क्या है, आपका एक फिगर है ना, ये आयतन कहाँ से आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी किसमें है, बी में ही है, 80 का आ जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 81। देखिए कह रहा है दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतना में बेचा जाता है। ठीक है, और एक बिट को 32% पे प्रॉफिट पे बेचा जाता है और दूसरे को 28% की हानि पर। ठीक है, तो कह रहा है इसमें हानि प्रतिशत ओवरऑल क्या है, समग्र मतलब ओवरऑल से। ठीक है ना, तो देखिए पहला कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, पहला आपका कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या आएगा, देखिए 4752 इतना में बेचा कब, जब 32% का लाभ हुआ तब ना, तो सेलिंग प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा बटे 100। ठीक है, ये आपका देखिए इसको काट लीजिए, 11 से कटेगा 12 बार में, ये आपका 1144 हो गया। ठीक है, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 1200 और का देखिए काट लीजिए, 12 तिया 36 और 12 छक 72। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3600, मतलब पहला का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3600। ठीक है, अब दूसरा का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा, देखिए ये भी सेम ही में बेचा है ना, कितना पे बेचा, देखिए 28% हानि पे, मतलब कितना हो जाएगा 72, और कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए काटिए, 9 से काट दीजिए तो 8 बार में 9 पचे 45 हो जाएगा 2। ठीक है, और 9 दुनिया 18, 9 72। ठीक है, 8 से काट दीजिए, 8 छक 48, तो बच जाएगा 6 8 छक 48। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6600। ठीक है ना, 6600। तो पहला कॉस्ट प्राइस इतना, दूसरा कॉस्ट प्राइस इतना, तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 6 6 12, 6 3 1 10, मतलब 10,200। ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, देखिए 4752, और इसी को जोड़ोगे भैया 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 5 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, मतलब 9504। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया इतना और सेलिंग प्राइस इतना आ गया, अब आराम से प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे। ठीक है, परसेंटेज लॉस यहाँ तो लॉस होगा ना, देखिए 10,200 में खरीद रहा है, बेच कितना में रहा है 9504 में। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, 10,200 और 9504। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस है 10,200 है और सेलिंग प्राइस कितना है 9504।
देखिए इसको आप ना 102 से भाग दे दिए तो यहाँ पे 100 आ जाएगा ना, 100 आ गया तो फिर निकालने में आसान हो जाएगा। 102 भाग इधर से भी देंगे, ठीक है। और इसको देखिए काटिए कितना बड़ा मिल जाएगा। 6 से काटिएगा तो 17 छक 2 तल से, और 6 से काटिएगा तो 6 का 6 ही आ जाएगा। फिर 6 पचे 30 और 6 अठी 48, 2 6 चौ 24, ठीक है, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ पे कितना आपका आ गया, 102 से 102 कट जाएगा तो 100 आ गया। अब इसको भागा दे दीजिए 17 से, ठीक है। तो 17 और 36 से 17 नंबर 53 से आ जाएगा 153, मतलब 54 बचेगा ना। 17 51 1, मतलब इतना पॉइंट 1। देखिए 100 का चीज था, 93.1 में बेचा था, कितना का लॉस हुआ, इसको 100 में घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा, मतलब लगभग आ जाएगा 6.9, इतना परसेंट का लॉस। तो देखिए किसके आसपास है आपका, सी नंबर, ठीक है। 81 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 पे। देखिए करा इसमें से कौन सा आपका ऑड वन आउट है। देखिए ई का कोड 5 होता है, जी का 7, आई का 9, ए का एल का 12 होता है ना, तो यही हो जाएगा डी, और डी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 83 पे। देखिए करा एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक को इतना में बेचा, तो देखिए 225 रुपए में बेचा कब, जब 10% की हानि हुई ना, ठीक है। तो 24% लाभ पे कितना में बेचा, 124 में, ठीक है। हल से काट हल कर लीजिए, 9 से 25 नंबर 2 25 होता है, और 5 से देखिए 5 और 2 काटिएगा, यहाँ 2 छक 12 2 दूनी 4, तो 5 और दूनी 10, तो 10 से 10 खत्म, ठीक है। तो गुना कर लीजिए कितना, 300 और 10 और 310, ठीक है। 60 रहता तो 60 गुने 5 300 होता ना, और 2 ज्यादा है तो 5 दूनी 10 और जोड़ दीजिएगा तो 310, ठीक है। चलिए 84 बढ़ते हैं हम लोग। 84 आपका ये रीजनिंग है, इसमें से कह रहा है कि कौन अलग है, ठीक है। तो देखिए ये आपका तीनों तो एक ही जैसा आ जाएगा, ये थोड़ा आपका अलग लग रहा है, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से, जिस तरह से बना हुआ है ये, इस तरीके में नहीं आएगा। 84 का ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। इन सबको अरेंज करिएगा ना ये तीनों को, तो एक जैसा आ जाएगा ये तीनों। देखिए ये तीनों को अरेंज करिएगा, ठीक है। देखिए ये तीनों को अरेंज करने पे एक जैसा आ जाएगा, लेकिन इसको घुमाइए कैसे भी तो इन तीनों जैसा नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 84 का। तो डी देखिए किसमें, डी में ही है, डी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 पे। देखिए कह रहा 3510 रुपए में बेचा जाता है, तो क्रैमूल पर 17% लाभ प्राप्त होता है, तो क्रैमूल बताएं। तो देखिए कह रहा है ना कि इतना में बेचा गया है कब, जब 17% का प्रॉफिट हुआ है तब, ठीक है। तो क्रैमूल के लिए 100 से गुना कर दोगे तो आपका देखिए पूरे के पूरे 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है ना। 3 पे 3 जीरो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 86 पे। देखिए कह रहा है कि ये आपका भाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो भाट गुने भाट क्या हो जाएगा, भाट का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा 11 गुने 275, ठीक है। अब देखिए 11 275 को क्या लिखोगे, 11 गुने 25 लिखोगे ना, ठीक है। अब वाट वाट का मान कैसे निकलेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 2 11 से 1 11 बाहर आ जाएगा, और 25 से 5, 11 25 55, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन था ये। आगे बढ़ते हैं 87, ये आपका रीजनिंग है, देख लीजिए। देखिए पहले ऊपर भाग काला है, फिर इधर, फिर नीचे की ओर, अब इधर, अब ये क्या होगा, ऊपर वाले भाग काला होंगे, ठीक ना। ये जो स्क्वायर है ये वाले भाग काला होंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये इसमें इसमें तो है नहीं, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ऊपर वाला भाग है, तो देखिए ये आपका चतुर्भुज जो है पहले कहाँ पे बढ़ा, देखिए ये चतुर्भुज पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना, फिर ये कोना आ गया है, फिर यहाँ पे गया, अब ये सबसे ऊपर में आ जाएगा चतुर्भुज इस फिगर में, ठीक है। तो ऊपर में देखिए तो नीचे में है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 88 पे। देखिए कह रहा है ना कि जब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ होता है। देखिए अभी बताया था ना 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 4, प्रॉफिट कितना है 1, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। देखिए कह रहा है ना कि एक वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, एक्स वस्तु का 4 बराबर वाई
वाई वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 5 गुने 5 ये बराबर है, तो पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा। देखिए एक्स के पास 4 है ना, तो चला जाएगा वाई के पास, और जो वाई के पास था वो चला गया एक्स के पास, मतलब 5:4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। आगे बढ़े, चलिए 89 पे देखिए, ये जो है ना आप लोग को पहले भी बताया हम 1 2 इसको काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला अभी तक हमने जितना भी रीजनिंग सॉल्यूशन कराया है इसमें देखिए, इसमें पहला से रिलेशन दूसरा में करता है, ठीक है, और तीसरा से रिलेशन चौथा में। ठीक है, पहले और से इवन में जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ जो रिलेशन करता है, यहाँ जो रिलेशन आपका बताया है ये इसमें से इसमें गया है। ठीक है, तो इसमें से आपका यहाँ आंसर निकलेगा। तो देखिए दूसरा से तीसरा में कैसे अरेंज किया गया है, ठीक है ना, आप ये ध्यान दीजिए कि दूसरा से जो तीसरा में जैसे अरेंज किया गया होगा वैसे ही चौथा से ये आपका पांचवा में आंसर बनेगा। तो देखिए ये आपका था यहाँ पे, आपका बीच में कर दिया, तो यहाँ पे जो ई है वो ई जो है कहाँ चला जाएगा, बीच में जाएगा ना। तो देखिए ई बीच में किसमें किसमें है, देखिए ये दोनों छट गया, ये दोनों देखिए बीच में आ गया है ना ई। ठीक है, अब कोई और लेटर पकड़िए, देखिए ओ यहाँ पे था ना, इसमें देखिए कहाँ किया गया है, बीच में। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या है, देखिए ए है, तो ए को बीच में किया गया है, तो दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए ए और सी में बीच में दोनों ए है ना। अब किसी और फिगर में ले लीजिए, जो देखिए आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ट्रायंगल आपको वहीं पे रहने दिया है, तो यहाँ ट्रायंगल जो है इस पेज में देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, एक नया फिगर आया दिल, ट्रायंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नया फिगर आ गया, देखिए दिल आ गया है ना, और यहाँ पे ओ आया है। ठीक है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। अब देख लीजिए ये एरो, देखिए एरो यहाँ पे है ना, एरो पे देखिए कहाँ ले गया है, ऊपर में, यहाँ पे ऊपर ले गया है ना, तो यहाँ पे टी जो है टी ऊपर जाएगा, तो दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए कोई और देखते हैं आपका जो इन दोनों में अलग हो। देखिए एरो को जो है आपका ऊपर ले गया है, देखिए यहाँ पे वाई जो नीचे है इसको बगल में लेके गया है ना, तो यहाँ पे जो आपका एरो नीचे है वो बगल में जाएगा, तो इसमें तो है नहीं, यहीं पे रहने दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 90 पे। देखिए कह रहा बढ़ते क्रम में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो अगली 3 संख्या शामिल कर दिया जाएगा। तो देखिए ये क्रमागत संख्या है ना, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से लगातार है, ठीक ना, मतलब इसके बीच का अंतर 1 है। तो जब इस तरह की संख्या हो ना क्रमागत संख्या, ठीक है, और वो भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो जो जब भी कोई एक अंक शामिल होता है ना, एक अंक शामिल होगा तो औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक अंक शामिल होने पे औसत कितना बढ़ता है, 0.5। तो कितना अंक शामिल करा, देखिए 3 अंक, तो 3 अंक शामिल करोगे तो औसत में कितना बढ़ जाएगा, 1.5। ठीक है, ऐसा तब होगा ना जब जो आपका जो सीरीज बन रहा है ना उसमें अंतर आपका होना चाहिए कितने का, 1 का, तब ठीक, तब एक औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर अंतर आपका 2 का होगा, जैसे 2 4 6 8 10, यहाँ अंतर देखिए 2 का है ना, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्रमागत कह रहा है तो हम लोग, ठीक है, चलिए इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1.5। आगे बढ़ते हैं 91 पे। देखिए कह रहा है 9% मासिक की दर से 7 माह में, मतलब दोनों माह ही है ना, माह पे आपका देखिए रेट दिया हुआ, माह में ही आपका टाइम दिया हुआ, तो आराम से निकाल लीजिए। ब्याज पूछ रहा था कितना हो जाएगा, 700 का 9 सते 63% से खत्म हो जाएगा, 7 या 21, 7 छक 42 और 7 या 21 मतलब 441 आ जाएगा। ठीक है, 91 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 पे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। जैसे देखिए 1 से 2 में बनाया है रिलेशन, वैसे 3 से 4 में, तो हमको आंसर निकालना ना, तो आप लोग 2 से जैसे देखिए 2 से जैसे 3 में किया गया हो चेंज ना, वैसे ही आपका 4 से 5 में चेंज करेगा। तो देखिए बराबर था आपका, यहाँ पे कहाँ गया आपका, देखिए इसमें नीचे, तो यहाँ पे जो आपका 3 है, 3 कहाँ जाएगा, नीचे में आएगा। तो देखिए 3 नीचे किसमें किसमें है, इन दोनों ऑप्शन में है, बी और डी में, ये दोनों में नहीं है, छाड़ दो इसको। ठीक है, अब ये दोनों में से देखिए अंतर कहाँ पे आपको आ रहा है, देखिए बीच वाला ही अंतर है, यहाँ सी है यहाँ डी है। ठीक है, देखिए बीच में कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे सर्कल था ना, इसमें देखिए सर्कल है नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका
नया फिगर आया है एक, तो यहाँ पे डी पहले से मौजूद है तो आगे में डी आएगा क्या? नहीं आएगा ना, कोई नया वर्ड आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 पे। देखिए करा मनीष जो है एक निश्चित राशि को 5% की दर से जमा करता है। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे होती है। तो 3 वर्षों के अंत में मनीष को मूलधन के रूप में इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको आप फार्मूला से बना सकते हो, बेहतरीन से बन जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर देखिए क्या होता है? पी इंटू 1+r/100⁴n। ठीक है, इसी का यूज करके आराम से सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8, सॉरी मतलब ये आ जाएगा 80,000। चलिए देखिए सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, तो देखिए एक साल में कितना हो जाएगा? 5% का मतलब 1/20, मतलब प्रिंसिपल है 20, अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल में? 21, एक साल में ना। लेकिन कह रहा बात देखिए 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मतलब क्या करोगे? पावर 3 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 2 का क्यू 8 और 3 जीरो, इसका क्यू कितना होता है? 9261। यही आपका अमाउंट दिया हुआ, देखिए कितना 92610, मतलब ये 10 गुना है ना, तो प्रिंसिपल भी 10 गुना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, 8,000 में 10 से गुना करोगे तो 80,000 ही आएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। देखिए करा 63 चॉकलेट है, उसको 2 के बीच में बांटना है, तो आराम से बांट दीजिए। 63 5 4 कितना हो जाएगा? 9। बी को कितना मिला? 5, तो 9 से 63, 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब देखिए 95 को आपका रीजनिंग है। ठीक है, देखिए ये आपका अपोजिट है ना, बाई बी, जेड ए और ए जेड। ठीक है, तो देखिए किसमें अपोजिट है आपका? देखिए एच का एस होता है, पी के होता है और भी ई होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 95 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 पे। ये आपका रीजनिंग है 96 में। देखिए कह रहा है ना कि अगर अगर पहला घटक प्रतीक है, देखिए आपको इसको लिखना है। ठीक है, देखिए 5 है, एट द रेट हो गया, फिर आपका एंड हो गया, और 2 और 7, इसी का कोड लिखना है। पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक ना, एट द रेट। तो देखिए कह रहा है कि अभी पहला घटक प्रतीक है, तो इसका पहला घटक प्रतीक है क्या? नहीं ना, तो ये वाला कंडीशन काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखिए करा यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हैं, तो देखिए पहला भी संख्या अंतिम भी संख्या, हाँ तो ये काम करेगा। तो इन दोनों का जो कूट है ना परस्पर बदल दिया, तो मतलब 5 का देखिए कूट क्या है आपका? क्यू है, तो 5 के क्यू, तो क्यू की जगह क्यू यहाँ चलाएगा। ठीक है, और 7 का देखिए कोड क्या है? भी, तो भी यहाँ चलाएगा। तो इससे देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? भी और क्यू पहले में, सब तो छठ ही जाएगा यार, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए तीसरा पढ़ने करा, अब तो जरूरत नहीं है इसे, लेकिन करा अभी अंतिम घटक प्रतीक है, तो यहाँ तो नंबर है ना, तो ये भी नहीं लागू होगा, तो इसी से आंसर निकल गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 97 पे। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था पर उसमें जान नहीं था। ठीक है, इजिली सॉल्व हो गया। देखिए करा तोता, खरगोश, बाज और हंस, तो ये तीनों पक्षी है ना, खरगोश थोड़ी ना पक्षी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 पे। देखिए इसको कैसे किया गया है, ये आपका इस तरह से सीरीज बना है। ठीक है, 36 का 6, मतलब 6 से डिवाइड करते गया, आगे बढ़ते गया। इसमें देखिए 6 से गुना किया, 36 गुना 6 करोगे क्या होगा? 216। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज बना है। चलिए आगे बढ़ा जाए 99 पे। देखिए करा इसमें कि लुप्त संख्या कौन सी होगी, मतलब वाट के स्थान पे। ठीक है, देखिए 85, इस तरह से आप ऊपर से नीचे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 122 में अगर आप 37 घटा के देखो तो कितना आ जाएगा? 12 में 7 गया 5, 11 में 3 गया 8, 85 आ रहा है ना। चलिए आगे भी चेक कर लीजिए, 127 में आप घटा दीजिए 48, तो 15 17 में से 8 गया 9, 11 में से 7 गया 4 गया तो 7, 79 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का मिल गया, सेट हो गया ये। ठीक है, देखिए तो आप इसको कर लीजिए। ये आपका 105 में 66 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 9, और ये 9 में से छो गया 3, 39, ऑप्शन नंबर सी। 99 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, चलिए
अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका सेट 5 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लगभग ये 5 सेट, हर एक सेट में 100 क्वेश्चन है, तो हम लोग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा देखिए, करा ना कि उमेश जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए इसको डायरेक्शन बना लीजिए, ये आपका इस तरीके से है ना। ठीक है, अब देखिए दक्षिण, ये आपका क्या हो जाता है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, और ये क्या हो जाता है साउथ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। कह रहा दक्षिण पश्चिम कौन सा डायरेक्शन, ये हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे है, इधर की ओर मुंह करके ये क्या है खड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है फिर वह दक्षिण जो है ना, दक्षिणावर्त 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब हो जाता है आपका क्या क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपका क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है 90, तो 90 कितना आ जाएगा यहाँ पे जाएगा ना, मतलब यहाँ सब कहाँ घूमा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर करा देखिए वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज और आगे जाता है। ठीक है, और आगे जाता है आपका 135 डिग्री। तो देखिए ये तो आपका 90 होता है और ये 45 और 135 हो गया, मतलब अब ये इस डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, 135 डिग्री मुड़ने के बाद ये आपका आ जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए फिर करा अंततः वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, मतलब यहाँ से वापस आपको क्या मुड़ता है वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमेगा, मतलब कहाँ आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है देखिए नॉर्थ, आंसर हो जाएगा सी। पूछ रहा ना अब उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उत्तर डायरेक्शन में हो जाएगा वो। चलिए ये आपका सेट सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक ना, साथ में पेन और कॉपी रखना है, तब आप लोग को फायदा होगा। ठीक ना, वीडियो देखने से कोई फायदा तो होने वाला सिर्फ है नहीं, पिक्चर की तरह। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसको आप लोग लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो आपका इसके आगे जो सेट आएगा उसका आप लोग को आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, आप लोग खत्म करते हैं ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।